प्रेशर था वो आर्ट्सों के लिए बहुत बढ़ गया था। ग्रास रूट की बात करें तो उनके पास कोई फैसिलिटीज़ है ही नहीं। अपने पैरों के ऊपर खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। नमस्कार, मैं साक्षी बडोला आपका स्वागत करती हूँ HMB MCBP डिपार्टमेंट चैनल में। कहा जाता है ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, खेलना जरूरी। खेलों में सबसे ज्यादा बोलबाला हो रहा है एशियन गेम्स का, और हो भी क्यों ना। भारत ने एशियन गेम्स में पदकों का शतक लगा दिया है। 107 खिलाड़ियों ने मेडल्स जीतकर हमारे देश का नाम रोशन कर दिया है। ऐसे ही में अगर हम खेल की बात करें और पंजाब की बात ना करें तो ये कैसे हो सकता है, चाहे वो नाम हो मिल्खा सिंह का या सुरजीत सिंह का। पंजाब के 30 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम तो रोशन किया, इसके साथ ही एशियन गेम्स के 72 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे ही एक खिलाड़ी आज हमारे साथ है, हरमिलन बैंस। जब भी हम ये नाम सुनते हैं हरमिलन बैंस, एशियन गेम्स में जिंदगी की दौड़ दौड़ते दौड़ते एशियन गेम्स की दौड़ वो हमारे आंखों के सामने आ जाती है। तो हम ज्यादा बात ना करते हुए हम अब बातचीत करेंगे हरमिलन जी से। स्वागत है जी आपका हमारे HMB कॉलेज में। तो इधर उधर की बात ना करते हुए पहले तो मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। पहले आपका वेलकम, आपको कैसा लगा HMB में हमारे? ये मेरा फर्स्ट विजिट था, एडमिशन भी रिसेंटली ली थी और लगा नहीं पहली बार आई। सबने इतना प्यार दिया, स्टाफ ने इतना प्यार दिया, स्टूडेंट्स ने इतना प्यार दिया, मुझे आपसे भी नहीं लग रहा है कि पहली बार मिली हूँ। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ऐसा वेलकम मेरा अभी तक नहीं हुआ और एक बार को तो रोना आ गया था, बहुत मुश्किल से तो। अब यहाँ पे तो आपका वेलकम और ये सब चलो आपको कुछ दिन हो गए, बट वो मोमेंट कैसा था जब आपका नाम अनाउंस हुआ कि यस शी इज द विनर? गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं अभी मेरे। तो सॉरी, 1500 के बाद तो एक सेटिस्फेक्शन हो गई थी मुझे कि एक मेडल आ गया है और बहुत खुश भी थी मैं। लेकिन एक जो प्रेशर था वो 800 के लिए बहुत बढ़ गया था, क्योंकि एक हाईलाइट हो गई थी मैं एक मेडल के बाद, तो सबकी नज़रों में आ गई थी। तो 800 मीटर में मेरा इवेंट भी नहीं था, उसमें मेडल लेके आना था। मुझे पता चला कि आप लोग भी बड़ी स्क्रीन पे देख रहे थे, तो प्रेशर बहुत बढ़ गया था। और जब मुझे 800 का भी मेडल मिला ना, तब ऐसा लगा कि ये रात, ये शाम ख़त्म ना हो। तो 15 साल से इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे और 5 दिन में ख़त्म हो गया। ऐसा लगा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन वो बयान नहीं किया जा सकता। चाहते पर थम जाए पर थमते नहीं। और आप अभी तो आपने 2 मेडल्स जीत लिए, अपने नाम कर लिए, बट हमने सुना है कि जब आप मतलब बड़ी स्क्रीन में तो हमने आपको देखा, बट आप जब छोटी स्क्रीन में थे वहीं से आपने अपनी मम्मा को दौड़ाना शुरू कर दिया था। यानी कि मतलब आपके मम्मा प्रेग्नेंट थे जब आप 3 मंथ्स के थे, तो आपका पहले से मतलब इनबिल्ट था कि अब रनिंग में ही जाना है, या फिर बाद में पैशन बना है? नहीं, बहुत प्रेशराइज किया है उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में आने के लिए, लेकिन मन तो बिल्कुल नहीं था। आपके कॉलेज में काफ़ी CBSE क्लस्टर वाले बच्चे हैं, हमसे पूछ लो। फिर हमने एंजॉय करना शुरू कर दिया था। एट लास्ट जब स्कूल क्लासेस बंक होती हैं, आज आप लोग भी छुट्टी कर रहे थे, तो ऐसे ही हमारा रहता था। क्लस्टर्स आने तो 3-3 महीने ऑफ हो जाना हमारा स्कूल ट्रेनिंग। हम लोग ट्रेनिंग पे आ जाते थे और लेक्चर्स पहले 5 तो ऑफ रहते थे। उस चीज़ ने इंटरेस्ट बना दिया और ऐसा था कि टाइम को वेस्ट नहीं करना था। ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि लड़कियां ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगी एज़ कम्पेयर टू लड़के। मैं सबको इक्वली देखती हूँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि लड़कियां टाइम को बहुत अच्छे समझती हैं, उन्हें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर उन्हें अपनी लाइफ बनानी है, अपने दम पे जीना है, तो यही एक चीज़ है जिन्हें वो अच्छे से मैनेज कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। हम एक तरह से कह सकते हैं कि पेरेंट्स का प्रेशराइज करना गलत नहीं किया है ना। अगर हम उसके लिए डिवोटेड रहें तो हम उसमें प्रेशराइज होकर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और अब मेरे ख्याल आपका पैशन बन ही गया है ना। बिल्कुल। पर मैं ये भी बोलना चाहूँगी, हर एक का बच्चा सेम नहीं होता है। जैसे मेरे भाई को प्रेशराइज किया गया था क्रिकेट के लिए, उसने नहीं किया, और एथलेटिक्स के लिए किया गया, उसने नहीं किया। तो कभी कभी हम टाइम वेस्ट भी कर देते हैं। तो मैं यही आपको बोलना चाह रही थी कि लड़के और लड़कियों में इस चीज़ का फ़र्क रहता है। आपका नेक्स्ट टारगेट हम क्या कह सकते हैं? ओलंपिक्स? बिल्कुल, अपकमिंग ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रहा है, यही आशा रहेगी कि जल्दी क्वालिफाई करके मेडल लेके फिर वापस आपके पास आऊँ। तो इसके साथ ही आपको क्या लगता है, मतलब हर चीज़ में ना हम चेंजेस एक्ट करना चाहते हैं, तो डू यू थिंक कि कोई ऐसा चेंज है जो अभी स्पोर्ट्स फील्ड में होना चाहिए आपके हिसाब
हम नेशनल कैम्प में ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे ए क्लास फैसिलिटीज़ हैं, और अगर हम ग्रास रूट की बात करें तो उनके पास कोई फैसिलिटीज़ है ही नहीं। तो यही एक सबसे बड़ा चेंज हो सकता है। बहुत सारे एथलीट्स हैं जो मेरे साथ के भी हैं, मुझे फील होता है कि यार मैं कहाँ हूँ और वो हमारे साथ ही, मेरा हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते हैं। जैसे अब मैं पंजाब में ट्रेनिंग करती हूँ, जो मेरा ग्रुप है, तो वो लोग सब उतने खुश हैं, लेकिन मैं और भी खुश होंगी अगर वो भी मेरे साथ ऐसे मेडल जीतें। साथ चलना इस ज़्यादा बेटर है ना। आप लास्ट हमारा यही है कि आप हमारे एचएमपीएन गर्ल्स को कोई मैसेज देना चाहें। मैंने देखो भाई बड़ा डीप पूछ लिया आपने, और गलत मत लेना, मेरे पे प्रेशर भी था और मैंने किया भी, लेकिन हर कोई अलग होता है। अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी करने का मन है, अभी आप कर सकते हो। क्योंकि मेरा सम ऑफ द वे कि मेरा मॉडलिंग में भी इंटरेस्ट था, मेरा पढ़ाई में भी बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन अभी मैं इस लेवल पे आ गई कि अभी मैं आगे अपना जो ड्रीम है कंटिन्यू कर सकती हूँ विदाउट आस्किंग माय पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं अपने पैरों के ऊपर खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। ये मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पे मैं अपना डिसीज़न ले पाती हूँ, पहले के टाइम पे मुझे पूछना पड़ता था, और डिसीज़न लेना और पूछने में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कभी कभी आपको कन्विंस करना पड़ता है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, तो आप इतने कैपेबल हो जाओ कि आप अपना डिसीजन सीधा ले सको। अगर गलती हो भी रही है ना, तो ये मत सोचना कि समाज क्या बोलेगा या माँ बाप क्या बोलेंगे। आपकी गलती आपकी वजह से हुई है, अगर कोई और करवा देना, क्योंकि मेरी लाइफ में ये बात हुई है, कभी कोच ने आके कुछ बोल दिया या फिर मुझे लगा कि नहीं मेरा डिसीजन कोच की वजह से गलत हो गया, तो मुझे उस टाइम पे ज़्यादा बुरा फील हुआ इंस्टेड ऑफ कि अगर मैंने अपना डिसीजन लेके एक गलती की है। तो चाहे मैंने करियर अपने पेरेंट्स की मर्जी से चूज़ किया था, लेकिन उसके बीच में जो मैंने फ़ाइट की है ना, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से भी मेरी बहुत फ़ाइट रही है कि मुझे कैम्प में जाना है या फिर यहाँ ट्रेनिंग करनी है, उस चीज़ को लेके रिहैब करना है, उस चीज़ को लेके मेरे पेरेंट्स का मेरी बहुत फ़ाइट रही है। तो अगर आप करियर चाहे आप पेरेंट्स की मर्जी से भी चूज़ करते हो, आपको उसके बीच में फ़ाइट करनी पड़ेगी। सो बी फाइटर गर्ल्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड में हम यही चाहेंगे, और एचएमबी वाले हम सब यही चाहेंगे कि आप और ज़्यादा तरक्कियाँ करो। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अगली बार फिर किसी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।